दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी घटना का जिक्र करना चाह रहा हूं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जरा देखें और जरा सोच के बताएं कि क्या पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का जो भार होता है, वो दोपहर की अपेक्षा आधी रात में बढ़ जाता है। व्यक्ति का भार दोपहर के तुलना में रात के आधी रात को उस व्यक्ति के भार में वृद्धि हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। जरा ध्यान से आप इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप फिजिक्स जानते हैं तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। बताइए, देखिए, ये जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो आप जानते हैं कि जब कोई वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है तो सेंटर की ओर, केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स, अपकेंद्र बल कहते हैं। तो यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और सूर्य एक केंद्र पर स्थित होता है, यानी सूर्य पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती होगी, है ना। तो जरा देखिए बेटा क्या होने जा रहा है। ये हमारी एक कक्षा है जहां पर यहां सेंटर पर ये आपका सूर्य है। तो ये पृथ्वी की हम बात कर रहे हैं कि पृथ्वी जब इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है तो केंद्र की ओर एक बल लगेगा, अब केंद्र बल। तो जब ये पृथ्वी की बात करो, पृथ्वी जब यहां पहुंचेगी उस समय पर, और जब यहां पहुंचेगी उस समय क्या होगा, जब यहां पहुंचेगी तो उस समय, यानी सूर्य पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है, एक बल लगाता है। ये बात तो क्लियर है बेटा, सही है। अब हम इसको आप समझ गए हैं कि सूर्य पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है। अब जब हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो पृथ्वी पर है, तो ये हमारी पृथ्वी है, और यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसका भार की बात हो रही। तो जब सूर्य, दोपहर की बात हो रही है, सूर्योदय किधर से होता है बेटा, सूर्यास्त किधर होगा, बस कहने का मतलब जब सूर्य हमारे सर पर होगा, यहाँ पर जब सूर्य होगा, सन, और ये हमारी पृथ्वी, और ये वो व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा कि सूर्य, पृथ्वी और पृथ्वी पर ये व्यक्ति। तो जब सूर्य, दोपहर की बात हो रही है, जब दोपहर की बात होगी तो उस समय सूर्य, हम पृथ्वी से आप ऊपर देखोगे तो सर पर ही सूर्य होगा। अब ये क्या करेगा, इस व्यक्ति की बात करो, इस व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, एक बल लगेगा F, और पृथ्वी क्या करेगा, इस व्यक्ति को अपनी ओर खींचेगा, तो यह है ना। तो देखो बेटा, F1 हो या F2 हो, यही तो उस व्यक्ति का भार होगा, है ना। इसका मतलब इस समय उस व्यक्ति का भार क्या होगा, उस व्यक्ति का जो भार होगा वो आपको W2 माइनस W1 होगा कि नहीं होगा बेटा। इन दोनों के कारण लगने वाले आकर्षण बल का जो परिणामी होगा वही उस व्यक्ति का भार होगा, W2 माइनस W1। पृथ्वी के कारण आकर्षण, आ रही बात समझ में। अब आधी रात को, जब आधी रात आएगी तो आप देखोगे, कहते हो कि ये हमारी पृथ्वी है,
हम पृथ्वी पर बैठे, कहते हो कि सूर्य झुक जाएगा या सूर्य तो चलता नहीं बेटा, अपनी जगह स्थिर रहता, पृथ्वी ही घूमकर ऊपर आ जाएगी। तो कहने का मतलब पृथ्वी ऊपर चली गई तो आप एक सेकंड के लिए ये मान लो कि सूर्य यहां पर आ जाएगा। अगर सूर्य यहां आ गया, ये कब की बात हो रही है? आधी रात को। तो आधी रात के टाइम सूर्य यहां, तो इस व्यक्ति पर पृथ्वी का बल किधर लगेगा? सेंटर की। और सूर्य के कारण जो बल लगेगा वो भी नीचे की ओर। तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे तो W2 माइनस W1, और जब सेम डायरेक्शन में है F1 और F2, जब सेम डायरेक्शन में है तो उस समय क्या होगा? तो ये आपका W1 है, ये W2, यानी W डैश इज इक्वल टू W2 प्लस W1। देखो बेटा, मैंने प्रूव कर दिया कि दोपहर के समय व्यक्ति का भार W2 माइनस W1 होगा, पृथ्वी के कारण आकर्षण बल और सूर्य के कारण आकर्षण बल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो इनका अंतर होगा वह उस व्यक्ति का भार होगा। जब आधी रात की बात होगी तो पृथ्वी और सूर्य उस व्यक्ति को दोनों को एक ही साइड में आकर्षित कर रहे हैं ना? इसका मतलब है उस व्यक्ति का भार W2 प्लस W1, या आप ये कह सकते हो F1 प्लस F2, और यहाँ क्या मिल रहा है? F2 माइनस F2। तो ये क्या सिद्ध करता है बेटा? क्या सिद्ध करता है? ये अगर आप नहीं जानते हो तो आपको इसको गलत नहीं कर सकते, आपको बताना होगा। और ये कॉन्सेप्ट देखिए, आप देखिए कि किसी व्यक्ति का भार आधी रात को बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा। तो ये प्रूफ हो गया कि आधी रात को व्यक्ति का भार बढ़ जाता है ना? दोपहर के अपेक्षा आधी रात को बढ़ जाता है। क्लियर हुआ बेटा? लेकिन इसका सही आंसर क्या है? आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा जादू है? तो ये सच है कि उस व्यक्ति के भार में, या तुम अपने ऊपर अनुभव करो तो तुम्हारे भार में कोई अंतर नहीं आता है, कोई अंतर नहीं आता। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया कि ऐसा हो सकता है ना? क्या आधी रात को भार बढ़ जाएगा? तो इससे लगता है कि बढ़ जाएगा, लेकिन बेटा साइंस के स्टूडेंट हो, फिजिक्स के स्टूडेंट हो, तो आपके नॉलेज के हिसाब से मैं आपको बता दूं, चाहे वो दोपहर का समय हो और चाहे वो आधी रात का समय हो, व्यक्ति के भार में कोई अंतर नहीं आएगा। व्यक्ति का भार दोपहर में और आधी रात दोनों में सेम रहेगा। तो क्या ये फिजिक्स के सिद्धांत गलत होंगे? अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो बताओ गलत कहां? ठीक है, तो बेटा ध्यान से सुनो, मैं बताता हूं आपको गलत। देखिए, ये जो हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी पर हर एक वस्तु, हम, आप, कंकड़, पत्थर, पेड़, पौधे, झरना, नदी, पहाड़, सब, ये सब पृथ्वी का भाग, सब पृथ्वी ही मानी जाएगी। पृथ्वी से हम अलग नहीं। तो जो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो बात हो रही है, हमने एक व्यक्ति की बात किया, उसके लिए देखा, जबकि ऐसा नहीं है। सूर्य और ये पृथ्वी मानी, व्यक्ति और पृथ्वी सेम मानी, यानी व्यक्ति और पृथ्वी दोनों समान त्वरण से, जब सेम समान त्वरण से आकर्षित होंगे, गति करेंगे, सूर्य के कारण दोनों पर समान त्वरण लगेगा, है ना? ठीक है। और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार जितना बड़ी वस्तु छोटी को आकर्षित करेगी, छोटी भी बड़ी को उतने ही बल से आकर्षित करेगी।
इसका मतलब जब समान तौर से गति करेगा तो सूर्य के कारण व्यक्ति और पृथ्वी के बीच कुछ सूर्य के कारण व्यक्ति और पृथ्वी के बीच जो रिजल्टेंट होगा वो 0 होगा, यानी सिर्फ और बल कौन सा लगेगा, पृथ्वी और सूर्य। यानी यहां पर F1 F2 का परिणाम ही नहीं होगा, पृथ्वी पर व्यक्ति का भार केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होगा, mg के कारण होगा, ठीक है। और इसमें व्यक्ति पर सूर्य का कोई प्रभाव नहीं है, व्यक्ति का पृथ्वी पर, ठीक। इसलिए व्यक्ति का भार आधी रात को और दोपहर में दोनों में समान रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो साइंस में बेटा कभी कभी जो चीज लगता है दिखता है वो वास्तव में होता नहीं, ठीक बेटा। ओके, थैंक यू। इसी तरह से हम आपको साइंस से जुड़ी हुई अन्य घटनाओं पर एक टॉपिक वीडियो मैं आपको बना के भेजता रहूंगा, जिससे कि आप सोचने पे भी मजबूर हो और आपका साइंस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। ओके बेटा, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद हुआ हो बेटा शेयर जरूर करना, लाइक करना, है ना, और अपने दोस्तों से पूछना कि इसका जवाब दे, देखो क्या वो सही जवाब देते हैं, ठीक बेटा। ओके, थैंक यू।